Yeah, so we were doing what is a concave mirror. So as I mentioned कि ये जो reflecting surface inner side होता है, यानी concave mirror का reflecting surface is on the inner side, that type of mirror is concave और उसका back side is made opaque. So let us study how concave mirror works. See, this is the concave mirror. This line is nothing but the principal axis. This is nothing but the center of the mirror which is called as pole. ये सारे terms हम आने वाले videos में देखेंगे. See, if any light which is incident onto the mirror, it will just reflect back and it will meet at a point on the principal axis. So as you can see that any light which is incident onto the concave mirror, यानी जो भी लाइट कॉन्केव मिरर पे फॉल होता है वो लाइट रिफ्लेक्ट होता है, रिफ्लेक्ट्स बैक ऑन द सेम साइड and it intersects at a point on the principal axis. So basically, since it is converging the reflected rays, concave mirrors are also called as converging mirrors. Converging का मतलब होता है सबको एक पॉइंट पे गैदर करना, और हमने अभी इसी डायग्राम में देखा था कि ये जो रेज है रिफ्लेक्ट होने के बाद दे आर मीटिंग, दे आर कन्वर्जिंग एट अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस. सिंस दे आर कन्वर्जिंग, कॉनकेव मिरर इज ऑल्सो कॉल्ड एज कन्वर्जिंग मिरर. अब इस डायग्राम में एक चीज मैंने बाकी रखी थी, वो थी ये जो है ये साइंस होता है टू शो दैट द मिरर इज मेड ओपेक, यानी सामने वाला साइड रिफ्लेक्टिंग है एंड बैक साइड ओपेक है. सो दैट इज व्हाट इज एनालॉजी ओवर हियर फॉर द स्पून इन कॉनकेव मिरर, कि ये जो सामने वाला फ्रंट पार्ट है, जो कर्व्ड पार्ट है, इनर पार्ट, दैट इज रिफ्लेक्टेड and the back side of it is made opaque, because of which ये जो भी rays यहाँ पे fall हो रहा है, it is reflecting यानी hitting the surface and it is coming back. Now since all these rays, ऐसा यहाँ पे एक rays किया, still it will come over here, यहाँ पे एक ray आया, it will come over here. N number of rays falling onto the mirror are going to converge because of its structure. Hence this mirror is also called as converging mirror. Similarly, next we study is nothing but a convex mirror. कॉन्वेक्स मिरर हमने कहा अगर स्पून को अभी उल्टा कर दो तो हमने क्या किया कि ये जो बाहर का साइड है उसे रिफ्लेक्टिंग रखा है और जो अंदर का साइड है उसे ओपेक बनाया है. तो सच काइंड ऑफ मिरर इन विच आउटर साइड इज केप्ट रिफ्लेक्टिंग इज कॉल्ड एज कॉन्वेक्स मिरर. अब ये रहा कॉन्वेक्स मिरर और कॉन्केव का डिफरेंस दिखेगा. लास्ट टाइम इट वाज ओवर दिस, कर्व वाज ओवर दिस. नाउ व्हाट वी हैव डन इज कि जो इनर साइड है उसे हमने पेंट किया है, ओपेक बनाया है, एंड जो आउटर साइड है उसे हमने reflecting रखा है. So let us see how this mirror works. This is the principal axis and P is nothing but the center of the mirror, that is called as pole. Any rays falling onto this mirror are going to diverge. Please watch it again. Any ray which falls onto this mirror always diverge. Diverge मतलब ये दूर जाता है हमेशा because of its structure. क्योंकि ये ऐसा वाइड ओपन हो रहा है, इसके लिए जो भी रे यहाँ पे इज इंसिडेंट ऑन दिस मिरर, इट इज ओनली गोइंग टू गो अवे. सो एज यू कैन सी, कॉनकेव मिरर की तरह ये जो रेज है, रिफ्लेक्टिंग रेज है, जो हिट होके वापस आ रहे हैं, वो कन्वर्ज नहीं हो रहे. दे आर नॉट मीटिंग एट अ पॉइंट, rather they are moving far away from each other, which in technical term we call it as diverging. Now since the rays incident on a convex mirror are diverging, that's why this mirror is called as diverging mirror. ये देखो, ये दोनों इंसिडेंट रेज है, ये दोनों हिट हुए, वापस गए, रिफ्लेक्टेड रेज हुए. तो दिस रिफ्लेक्टेड रेज आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर, कि ये कहीं पे भी मीट नहीं हो सकता ऑन दिस साइड ऑफ द मिरर. सो दे आर डाइवर्जिंग, हेंस द मिरर इज कॉल्ड एज डाइवर्जिंग मिरर. बट अगर हमें चेक करना हो कि इसका फोकल पॉइंट कहाँ पे है, क्योंकि लास्ट टाइम जब हमने देखा था कि इट वॉज मीटिंग ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑन दी सेम साइड ऑफ द मिरर. नाउ दैट इज नॉट द केस ओवर हियर. सो व्हाट डू वी डू कि ये रेस का back extension we take it backwards, जब हम लेंगे then they meet at a point. So this is only the imaginary part, this never happens in actual. ये अपने सिर्फ theory और assumptions ideas के लिए है. So if I say, if I stretch it backwards, they meet at a point and this point is called as diverging point, because as you can see ये point से ऐसा लगता है कि जैसे ये point से ये दोनों rays diverge हो रहे हैं. तो इसीलिए
कॉन्वेक्स मिरर का फोकल पॉइंट हमेशा इमेजिनरी होता है मिरर के पीछे, whereas कॉन्केव मिरर का फोकल पॉइंट हमेशा सामने रहेगा। अब ये सब टर्म्स क्या है दैट वी आर गोइंग टू सी इन दिस स्लाइड। अज्यूम करो दिस इज अ ग्लास ऑफ अ स्फीयर, कि ये पूरा का पूरा स्फीयर है जिसको हमने बीच में से डिवाइड किया तो दो फॉर्म के मिरर्स बनेंगे, बी इट कॉन्केव और बी इट कॉन्वेक्स। Right now what we are studying is related to concave mirror, because in this example I have taken the inner side as the reflecting side and the outer side is made opaque. Now the first point which we start is center of curvature. Center of curvature is nothing but the center of the entire sphere. ये जो पूरा का पूरा स्फीयर है जिसको डिवाइड करके मिरर्स बनते हैं, वो स्फीयर का जो सेंटर होता है दैट सेंटर इज कॉल्ड एज सेंटर ऑफ कर्वेचर। सिमिलरली जो मिरर का सेंटर होता है दैट इज कॉल्ड एज पोल। आई रिपीट इट वंस अगेन, प्लीज कंफ्यूजन नहीं चाहिए। ये जो स्फीयर है उसका सेंटर इज कॉल्ड एज सेंटर ऑफ कर्वेचर, वेयर एज जो मिरर होता है वो मिरर का जो सेंटर है वी कॉल इट एज पोल। नेक्स्ट कम्स द रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस मतलब सबको पता है कि अगर ये सर्कल है तो सेंटर ऑफ द सर्कल से लेके डिस्टेंस ओवर हियर इज नथिंग बट द रेडियाई ऑफ द सर्कल। सो टेक्निकली वी डिफाइन इट एज the distance between pole and center of curvature is nothing but called as radius of curvature, which is obviously true कि आप कोई भी डिस्टेंस लो, यहाँ से यहाँ लो तो भी वो रेडियस होगा, ये भी रेडियस ही होगा, और ओवर हियर बिकॉज सर्कल इज अ सिमेट्री, so we define it as the distance between pole and center of curvature is called as radius of curvature. Next we study the focus. Principal focus क्या होता है? प्रिंसिपल फोकस इज दैट पॉइंट जहां पे रेस कन्वर्ज होता है या जिस पॉइंट से रेस डाइवर्ज होता है। सो एज यू मस्ट हैव सीन इन कॉन्वेक्स मिरर, जो रेज है वो एक पॉइंट पे कन्वर्ज हुआ था, उस पॉइंट को हमने एफ नाम दिया था। सिमिलरली इन कॉन्वेक्स मिरर जो रेज है वो एक पॉइंट से डाइवर्ज हुआ था, उसको भी हमने एफ दिया था। सो दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज फोकस, यानी वो एक ऐसा पॉइंट है जहां पे रेज या तो कन्वर्ज होंगे या फिर जहां से रेज डाइवर्ज होंगे। सो दैट इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल फोकस, और नॉर्मल टर्म्स में इट इज कॉल्ड एज फोकस। एंड द डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड द पोल इज नथिंग बट कॉल्ड एज फोकल लेंथ। आई रिपीट अगेन, the distance between pole and center of curvature is called as radius of curvature, whereas the distance between pole and focus is nothing but called as focal length. So these were the terms related to the mirror. Ray diagrams will do it in the next lecture. So I'll like to repeat it once again. This is the entire sphere. ये जो line जा रहा है that line is called as the principal axis. ये जो सेंटर पे है that is center of the sphere is nothing but called as the center of curvature. The center of the mirror is nothing but called as pole. The distance between pole and center of curvature is called as radius of curvature. The point on the principal axis where the rays either converge or diverge is called as the focus, and the distance between pole and focus is called as focal length. So these were all the terms related to mirror. Please practice it, go through it well. If any doubts, let me know. I have not labeled one name, just give me a second. Yeah, so here it is. This was the name that was missing. Sorry for that. So ये सारे terms जो मैंने किए हैं वो textbook से आपको by heart करने हैं, and you have to make a note of it with this diagram along with this labelings. Apart from that, there will be other homework as well, which I'll be sending you in the next video.